राजा अश्वपति कन्यादान के साथ ही अथोगी वस्त्राभूषण आदि दहेज में देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को चले गए। सत्यवान को सर्वगुण संपन्न सुंदर पत्नी मिली। सावित्री ने मनोवांछित पति प्राप्त किया। अतः दोनों ही दंपति बहुत प्रसन्न थे। पिता के चले जाने पर सावित्री ने भी सभी आभूषण उतार कर रख दिए, गेरुआ वस्त्र तथा बालकाय धारण कर लिया। उसने सेवा भाव, सद्गुण, विनय, संयम, सबके मन के अनुसार कार्य करने लगे आदि के द्वारा सबको प्रसन्न कर दिया। वह सास को नहलाती धुलाती, उनके पैर दबाती, बिछावन करती, ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र देती, उनको संभाला करती। इससे सास को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गई। ससुर को देवता के समान मानकर उनकी पूजा और योग सेवा करती और मौन रहती थी। इससे ससुर भी उससे बहुत संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार वह पति से प्रिय वचन बोलती, बड़ी कुशलता के साथ उनकी सेवा का प्रत्येक कार्य करती, शांत भाव से रहती और एकांत गांव में भी अपनी सेवाओं से उन्हें सुखी बनाती थी। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन सब लोगों को कुछ समय बीता। सावित्री नारद जी की भी बात भूलती नहीं थी। एक दिन रात उसी की चिंता में वह गली जा रही थी। दिन बीतते क्या देर लगती, वह समय भी आज पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। जब उसने देखा आज के चौथे दिन पतिदेव की मृत्यु होने वाली है, उसने 3 रात का निराहार व्रत धारण किया, दिन रात स्थिर होकर बैठी रही। जब सत्यवान के जीवन का एक दिन शेष रह गया तो उस दिन रात में सावित्री को बड़ा दुख हुआ। उसने बैठे ही बैठे सारी रात बिता दी। सवेरा होने पर वह सोच कर कि आज ही वह दिन है जिसने उसने 2 घड़ी दिन आते आते अपना सारा प्रातः कृत्य समाप्त कर दिया। फिर प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। आश्रम पर रहने वाले समस्त ब्राह्मणों, वृद्ध पुरुषों, सास ससुर के चरणों में क्रमशः प्रणाम करके वह हाथ जोड़कर खड़ी रही। इस तपोवन के सभी तपस्वियों ने सावित्री को सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। सावित्री ने भगवान को चिंतन करते हुए ऐसा ही हो, इस भावना के साथ उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद नारद जी के कथनानुसार वही काम और वही मुहूर्त समय पा गया। यह सोचकर सावित्री के मन में बड़ा दुख होने लगा। इतने में ही सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में समीक्षा लाने के लिए तैयार हुआ। यह देख सावित्री ने कहा, नाथ, आज आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, प्रिय, वन का रास्ता कठिन है, तुम वन में पहले कभी गई नहीं हो। इधर व्रत का उपवास में ने तुम्हें दुर्बल बना दिया है, अतः पैदल कैसे चलोगी। सावित्री ने कहा, उपवास तो मुझे कोई कष्ट और थकावट नहीं है, चलने के लिए मन में उत्साह है, इसलिए रोकिए मत। सत्यवान बोला, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं मना नहीं करूँगा, किंतु माता और पिताजी से आज्ञा ले लूँ। यह सुनकर सावित्री ने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया। कहा, मेरे स्वामी फल लाने के लिए वन में जा रहे हैं, यदि सासू जी और ससुर जी आज्ञा दे तो मैं भी आज उनके साथ जाना चाहती हूँ। धूमतत्सैन ने कहा, सावित्री, जब से यह बहू होकर घर में आई है तब से तब तक किसने कभी किसी बात के लिए याचना की हो तो मुझे स्मरण नहीं, अतः आज इसकी इच्छावश पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तुम जाओ, मार्ग में सत्यवान का संभाले रखना। सास ससुर को आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री पति के साथ वन की ओर चली। उसके मुंह पर तो हंसी थी, किंतु दुख के आगे जल रही थी। सत्यवान ने पहले तो स्त्री के साथ फलों का संग्रह करके टोकरी भर ली, फिर लकड़ियां काट काट कर गिराने लगी। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और सिर में जोरों से दर्द उठा। लकड़ी काटना छोड़कर वो अपनी पत्नी के पास गया। इस प्रकार बोला, प्रिय, आज परिश्रम के कारण मेरे सिर में दर्द होने लगा, सारा शरीर टूट रहा है, कलेजे में बड़ी पीड़ा है। इस समय मैं अपने को अब अस्वस्थ सा देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है कोई मेरे मस्तक में बर्छियों से छेद कर रहा है। अब खड़े रहने का भी शक्ति नहीं है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ। सावित्री ने पति के पास जाकर उन्हें संभाला, मस्तक गोद में रखकर वो पृथ्वी पर बैठ गई। फिर उसने नारद जी को बात को विचार करके मुहूर्त, क्षण, बेला और दिन का हिसाब लगाया। ठीक यही समय आ पहुंचा था। इतने में से ही एक पुरुष दिखाई दिया जो लाल वस्त्र पहने था। उसके माथे पर मुकुट था। वह अत्यंत तेजस्वी होने के कारण साक्षात सूर्य देव सा जान पड़ता था। उसके अंदर शरीर का रंग सांवला था, नेत्र लाल लाल दिखाई देता था, हाथ में वाक और देखने में उसकी आकृति भयंकर जान पड़ती थी। वह सत्यवान के पास खड़ा उसकी ओर देख रहा था। उस अद्भुत पुरुष को देखकर सावित्री ने पति को मस्तक भूमि पर रख दिया, फिर सहसा खड़ी हो गई, प्रणाम करके बोली, आप कोई देवता जान पड़ते हैं, क्योंकि आपका शरीर मनुष्य जैसा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए, आप कौन हैं,
क्या करना चाहते हैं। वह पुरुष और कोई नहीं, साक्षात यमराज थे। उन्होंने कहा, सावित्री तुम पतिव्रता और तपस्विनी है, अतः मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं यमराज हूँ। तेरे पति को आयु समाप्त हो चुकी है, अतः मैं इसे लेने आया हूँ। सावित्री बोली, भगवान मैंने तो सुना है जीवों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं, आप स्वयं कैसे पधारे। यमराज बोले, सत्यवान परम धर्मात्मा है, यह दूतों द्वारा ले जाए जाने योग नहीं है, अतः मैं स्वयं आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे बराबर आकर बोला, जीव निकाला। वह पास में बांध उसे लेकर वे दक्षिणा दिशा की ओर चले। यह देख सावित्री दुख से आतुर हो उठी और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, सावित्री तू कहाँ, तू अब लौट जा, इसका दाह संस्कार कर। पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई और पति के पीछे कहाँ तक जाना चाहिए, वहाँ तक आ नहीं सकते हो। सावित्री बोले, यमराज जहाँ मेरे पतिदेव जाए वहाँ मुझे जाना चाहिए। आपकी दया से मेरी गति कहीं कुंठित नहीं कर सकती। नारी के लिए पति का अनुसरण ही सनातन धर्म है। यमराज ने कहा, सावित्री तेरी धर्मानुकाल युक्ति बात सुनकर तुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वर मुझसे मांग ले। सावित्री बोली, देव मेरे ससुर की ज्योति नष्ट हो गई, उनको पुनः प्राप्त हो जाए और बलवान तथा तेजस्वी हो जाए। यमराज ने कहा, ए मस्तु ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जा, नहीं तो थक जाएगी। सावित्री बोली, पति के समीप रहते हुए मुझे किसी प्रकार की थकावट नहीं हो सकती। जहाँ मेरे प्राण रात रहेंगे वही मेरे लिए भी आश्रम मिलना चाहिए, अतः मैं भी इनके साथ रहूँगा। दूसरा लाभ है सत्संग। सत्य पुरुषों का संग एक बार मिल जाए तो वह अभिष्ट के पूर्ति करने वाला हो, और अगर प्रेम हो जाए तो कहना ही क्या। सत्य समागम कभी विफल नहीं होता, अतः सदा सत्य पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री तूने जो बात कही वह सबके लिए हितकर तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। सत्यवान के जीवन छोड़कर तुम पुनः कोई दूसरा वर मांग। सावित्री बोली, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें स्वतः अपना हो जाए, वे कभी धर्म का परित्याग न करें। यमराज यह वरदान भी दे दिया, कहा तुम लौट जा, किंतु सावित्री पूर्वतः उनके पीछे ही लगी रही। चलते चलते उसने कहा, देव आप सारी प्रजा को नियमवान करने वाले हैं, अतः यम कहलाते हैं। मैंने सुना है मन वचन और क्रिया द्वारा किसी प्राणी के प्रति मोह न करके सबके ऊपर समान रूप दिया गया दान देना श्रेष्ठ पुरुषों का सनातन धर्म है। यो तो संसार के ही लोग यथाशक्ति कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो पुरुष है वे अपने पास आए हुए शत्रु पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी जैसे प्यासे को पानी मिलने से तृप्ति होती है, उसी प्रकार तेरी धर्मानुकाल बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, अतः सत्यवान के जीवन के सिवाय कोई तीसरा वर मांग। सावित्री का, मेरे पिता अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें स्व और पुत्र देने की कृपा करें। यमराज ने इसके लिए भी हामी भर दी। कहा, सावित्री तुम बहुत दूर आ गई, अब लौट जा। सावित्री बोली, मैं पति के समीप हूँ, अतः दूरी की मुझे अनुभव नहीं होता। पति से दूर रहना ही नारी के लिए दुख की बात है। आप मेरी दो एक और बातें सुने। निवसवान सूर्यदेव पुत्र होने से आपको व्यवस्थित कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि भेद को भुलाकर समान रूप से न्याय करते हैं, इसलिए सब प्रजा धर्म को आचरण करती हैं। आप धर्मराज कहलाते हैं। अच्छे मनुष्यों को संतों पर जैसा विश्वास होता है वैसा अपने पर नहीं, अतः वे संतों पर ही अधिक अनुराग रखते हैं। विश्वास ही सौहार्द का कारण है तथा सौहार्द ही विश्वास का। सत्य पुरुष में सबसे अधिक सौहार्द का भाव होता है, इसलिए उन पर सभी विश्वास करते हैं। यमराज बोले, सावित्री तूने जो बात कही वैसे मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी है, अतः मेरी प्रसन्नता और भी अधिक हो गई। अब तू सत्यवान के सिवा चौथा वर मांग ले। सावित्री बोली, भगवान मुझे तो कुल की वृद्धि करने वाले 100 और पुत्र हो, वे सभी बलवान और पराक्रमी हो। यमराज बोले, तेरी यह अभिलाषा भी पूर्ण होगी और अब बहुत दूर चली आई है, जा लौट जा। सावित्री ने अपनी धार्मिक चर्चा बंद नहीं की, वह कहती हो गई, सत्पुरुषों का मन सदा ही धर्म में लगा रहता है। सत्पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह व्यर्थ नहीं हो जाता है। संतों से कभी किसी को भय नहीं होता है। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने पास बुला लेते हैं, वे ही अपने प्रभाव से पृथ्वी के धारण करते हैं।
भूल और भविष्य के आधार पर हुए हैं। उनके बीच में रहकर श्रेष्ठ को कभी खेद नहीं होता। दूसरे की भलाई सनातन सदाचार है, ऐसा मानकर सत्य पुरुष प्रत्युपकार का आशा न रखते हुए सदा परोपकार में लगा रहता है। सावित्री की बातें सुनकर जमराज दया से द्रवित हो उठे, बोले, पतिव्रते तेरी धर्मानुकूल ये बातें गंभीर अर्थ से युक्त तथा मन को लुभाने वाली हैं। तो ज्यों ज्यों ऐसी बातें सुनाती होती हैं त्यों मेरी तेरे प्रति अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है, अतः तुम मुझसे बढ़ मांग। सावित्री ने कहा, भगवान अब आप सत्यवान के जीवन का ही वरदान दीजिए, इससे आपके ही सत्य और धर्म की रक्षा होगी। आप मुझे स्वपुत्र होने का वर दे चुके हैं, उसकी सिद्धि पति के बिना कैसे हो सकती हैं? पति के बिना तो मैं सुख स्वर्ग जीवन को भी इच्छा नहीं रखती। धर्मराज वचनबद्ध हो चुके थे, सत्यवान का मृत्यु दाग से मुक्त कर दिया, 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। इस प्रकार सती सावित्री ने अपनी पतिव्रता के प्रताप से अपने पति को मृत्यु के मुख से लौटाया तथा वह प्रतिकूल दोनों को अभिवृद्धि में सहायक हुई। यहाँ है सती धर्म की अमोघ शक्ति। यह सावित्री सत्यवान की